हरे कृष्णा। कृपणता बस से व्यक्ति का स्वभाव नष्ट हो जाता है, इसकी व्यवहार भी शून्य हो जाता है। ये बात को भगवत गीता में अर्जुन भी कहे। वैसे अर्जुन का व्यवहार कोई ख़त्म नहीं, नष्ट हो गया ना उसका बुद्धि नष्ट हो गया, ऐसा बात नहीं है। किंतु एक लोगों को शिक्षा देने के लिए अर्जुन अपना नम्रता भगवान के पास बता रहे हैं। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कार्पण्य कारण से, कृपणता कारण से मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार शून्य हो चुका है। क्या करना क्या नहीं करना मेरे को निर्णय नहीं ले पाता हूँ। इस संसार में देखा जाता है कृपणता कारण से लोग अपनी व्यवहारिक चीज़ को समझ नहीं पाते, क्या करना क्या नहीं करना, ये देखा जाता है। कृपणता क्या है? कमा हुआ धन को जब दान नहीं देते, उनको केवल लोभ की वशीभूत होकर के संचय करते। कमा हुआ धन, और कमा हुआ धन को स्वभाव सोचते हैं ये मेरा धन है, मेरा धन है, और मेरा धन है बेली सोच कर के उसको कोई किसी की दान कभी नहीं दिए। कंजूस बन के रहते हैं, कृपण बन के रहते हैं। और जो कृपण बन के रहते हैं उनकी जीवन को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकता है, कैसा निर्णय करना है, निर्णय का बुद्धि उनके पास नहीं हो पाता है। जैसे अर्जुन कहते हैं मैं निर्णय नहीं ले पा रहा क्या ठीक क्या गलत है, इसी प्रकार निर्णय नहीं ले पाते कृपण की बात से, कंजूसी के कारण से। धन कमा हुआ धन ऐसे ही रह जाता है, शरीर छूट जाता है कि धन कोई काम में नहीं आता है, ये कृपणता के कारण से। इसीलिए कमा हुआ धन को हमेशा दान करना चाहिए। बोलेंगे मेरा धन मैं क्यों दान दूँ? किंतु भगवान गीता में कहे यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्य से मनीषिणाम। बड़े बड़े मनुष्य लोग, बुद्धिमान मनुष्य कभी त्यज्य त्याग करते नहीं। यज्ञ करना, दान करना, ये कभी त्याग नहीं करते। ये क्यों करते? कारण ये जीवन की शुद्धि बनाता है। जब हम अर्थ को दान कमा देते हैं तभी धन की शुद्धि होता है। यज्ञ के द्वारा धन शुद्धि होता है, तप द्वारा शरीर शुद्धि होता है, मन शुद्धि होता है, बुद्धि शुद्धि होता है। ऐसे दान द्वारा वो शुद्धि होता है, शुद्धिकरण होता है, पवित्रता आता है। पवित्र बुद्धि से पवित्र विचार आ सकता है, सही गलत निर्णय कर पाते हैं, नहीं तो निर्णय कर नहीं पाते। इसलिए जब तक अशुद्ध अन्न खाएंगे, जो धन अशुद्ध रहता है, जब दान नहीं दिया जाता वो अशुद्ध अन्न कहा जाता है, अपवित्र अन्न कहा जाता है, अपवित्र धन कहा जाता है। पवित्रता धन की तभी मिलता है जब दान दिया जाता है। और दान देने से पवित्र अन्न, जो पवित्र धन हम लोग अर्जन अपनी इंद्रिय भोग में लगाते हैं, और पवित्र बुद्धि हमको निर्णय आता है, पवित्र विचार आता है। अब पवित्र विचार में सही क्या गलत क्या निर्णय ले पाते हैं। इसलिए कभी धन की लोभ की वशीभूत होकर के कृपण नीति नहीं रखना चाहिए। इसलिए कृपण को त्याग करके, लोभ की त्याग करके अर्जित धन जो अर्जन करते हैं, माने मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, वो अर्जन धन को दान देना, उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। ऐसे दान में 3 प्रकार के दान बारे में भगवत गीता में भगवान कहे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिस दान बिना उपकार अर्थ है, दूसरे के कल्याण के लिए लगता है, उसको सात्विक दान कहा जाता है। और जो दान देने से कोई उपकार अर्थ, किसी दान देने से कुछ हमको फायदा मिलेगा, ये आशा लेके जो दान दिया जाता है वो रजोगुणी दान कहा जाता है। और जो दान देने से देने वाला का और लेने वाला का दोनों को अहिति पहुंचा देता है, उसको तमोगुण दान कहा जाता है। जैसे हम कोई भिखारी के पास रोड पर दान दे देते, वो लेके सिगरेट फीक लेता है, शराब पी लेता है। दान देने वाला, दाता भोक्ता दोनों के लिए नुकसान बनाता है। इसलिए ऐसा दान तमोगुणी दान दिया जाता है। इसलिए दान को हमेशा सात्विक दान देना चाहिए। उपकार कुछ आशा रख कर के दान नहीं, भगवान की प्रचार सेवा के लिए, भगवान की भक्ति का बढ़ाने के लिए, कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए, कृष्ण के लिए दान देना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जत्कोरसी जत्कोरसी जस्नासी ददासी जत तपस्वित कुंते तत्करोसु मदर्पणम। जो कुछ देते हो मेरा के लिए दो, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए भगवत प्रीति के लिए जो दान देते हो कर्म बंधन नहीं लगता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। वो दान सात्विक दान तो नहीं, ऊर्ध्व सत्व की दान है।
और वो दान ही शास्त्र में सबसे उन्नत स्तर की दान कहा जाता है। इसलिए भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के नाम गुण लीला प्रचार के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए वो दान को देना चाहिए। कृष्ण भावनामृत प्रचार प्रसार के लिए लगाना चाहिए। अब ऐसे ही प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थों को, जैसे सच्ची गृहस्थ हैं, मनुष्य जीवन को जैसे सफलता बनाने के लिए चाहता है, उन्होंने अपनी कमा हुआ धन के आधा दान भगवान की प्रीति के लिए दे देना चाहिए, वैष्णव सेवा में लगा देना चाहिए, कृष्ण की प्रचार प्रसार में लगा देना चाहिए, भगवत गीता वितरण में लगा देना चाहिए, भगवान के नाम गुण लीला में लगा देना चाहिए, उनकी भक्तों की सेवा में लगा देना चाहिए, वैष्णव सेवा में लगा देना चाहिए। ऐसा दान यदि दिया जाता है वो भगवान की प्रीति के लिए सर्व उत्कृष्ट दान कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ दान है। धन को सदुपयोग करते तभी हमारी बुद्धि, ऐसा दान देने से हम बुद्धि गलत रास्ता कभी जाएगा नहीं, गलत निर्णय ले पाएगा। व्यवहारिक चीज़ हमें कुशल बन सकते, नहीं तो व्यवहार में कुशल नहीं बन सकते। मनुष्य जीवन बीतता है किंतु कृपणवश ऐसे जीवन बीत जाता है, किंतु कार्य करने की क्षमता नहीं रहता, क्या करना क्या नहीं करना निर्णय नहीं ले पाते, जीवन की सफलता प्राप्ति नहीं कर पाते, असफल ही के रहते। इसलिए धन, कमा हुआ धन को दान देने से बुद्धि हमारा सुधरता है और सही रास्ता में चल पाते हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।